अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर लाइव। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वासी साहब। नाज़रीन, आज के दिन की जो हमारे पास पहली खबर है वो है बहुत ही बड़ी खबर है और खबर अली साहब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि 2 अप्रैल को उनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। रावलपिंडी की अदालत है जहां से ये फैसला आया है और फैसला आया है 9 मई से मुतल्लिक केसेस के अंदर। अली अच्छा, आज ही इन्होंने इमरान खान साहब को 9 मई से रिलेटेड केसेस के अंदर जो है वो कर दिया है, एक्विट कर दिया है। वो 9 मई की केसेस नहीं अली, वो लॉन्ग मार्च पे जब जा रहे थे, याद है आपको? 25 मई वाले केसेस है। हाँ, वो जो लॉन्ग मार्च उनके थे। मई में कुछ होता है पीटीआई को एकदम ही तो वो लॉन्ग मार्च वाले केसेस थे, उनमें 2 हुए हैं और वो बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो है कोई बैलेंसिंग एक्ट है। वो हमारे पास आखिरी खबर है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे ना तो इस बैलेंसिंग एक्ट वाली बात को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जरा अली अमीन गंडापुर पे रहते हैं, उन पर इल्जाम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके खिलाफ 3 गवाहियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही। अच्छा, हाँ जी। कौन है? एक वासिक कयूम वासी साहब हैं जिनको आप जानते होंगे, उनको डेप्यूटी बनाया था यहाँ पर पंजाब असेंबली में, स्पीकर भी बनाया था। जब परवेज अली साहब वजीर आला बन गए थे तो तब उनको बनाया गया था। इसी तरह एक उमर तनवीर भट्ट साहब हैं, वो यहाँ पर बुजदार हुकूमत के अंदर जो है MP हुआ करते थे, फिर उनको जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसका चेयरमैन लगा दिया गया था, वो हैं। और तीसरी जो गवाही आई है वो सदाकत अब्बासी साहब की तरफ से आई है। इन 3 लोगों ने एक्चुअली लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि चूंकि ये वादा माफ गवाह टाइप के लोग बन चुके हैं तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये लोग जो थे, ये उस सारे जो प्लान था 9 मई का उसके अंदर शामिल थे। तो उसके चक्कर में अब जो है अली अमीन गंडापुर साहब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, वैसे कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मेरा ख्याल है कि वो पेश हो जाएंगे, क्योंकि उनको गिरफ्तार इसलिए करने का ऑर्डर दिया ना कि वो पेश हों, तो वो मेरा ख्याल है पेश हो जाएंगे और वो तहकीकात में कह देंगे कि मैं जो है वो करने के लिए तैयार हूं आपके साथ ताउन। तो मेरा नहीं ख्याल कि गिरफ्तारी होगी। चीफ मिनिस्टर को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन गेम तो अली बड़ी डली है ना, नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी जारी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हसन इसको नहीं, एक्चुअली वो वारंट जो है वो नाकाबिले गिरफ्तारी ही है। हाँ, आपको बता रहा हूँ बड़े बड़े नाम आ गए ना, नाकाबिले जमानत सॉरी, हाँ, नाकाबिले जमानत है। देखना बड़े बड़े नाम है, मैं भी मेरे जुबान से भी लेकिन शहबाज गिल साहब है, अब वो तो अमेरिका बैठे हैं, उनको तो नहीं पकड़ सकता। और फिर रह गई शीरी मजारी साहब, वो छोड़ चुकी हुई है पार्टी, तो उनका भी कोई मसला नहीं है। ले दे के गंडापुर साहब ही बचते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी कुछ कहा जाएगा ज्यादा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अच्छा, आपके ख्याल में वो गंडापुर साहब इससे बच जाएंगे? हाँ, कुछ नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं नाज़रीन की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन वैसे भी पिंडी में है ना केस जो जी, पिंडी के अंदर। हाँ, तो वो आएंगे ही नहीं पिंडी पे, केपी से जाके कौन गिरफ्तार करेगा उनको? तो फिर वो क्या कहेंगे अदालत में जब जाके, जिस दिन अदालत में पेशी 2 अप्रैल को उन्होंने पेश करने को हुक्म दिया, जज साहब ने तस्वीरें सोकर उन्होंने कहा पेश कर बंदे नू लेके आओ। ऐसे गिरफ्तारियों के हुक्म देते रहते हैं हमारे जज। अच्छा, हमारे गिरफ्तारियों के जज साहबान जो है वो हुक्म देते रहते हैं, लेकिन बकौल अली के उन गिरफ्तारियों को कोई नहीं मानता। वो जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानते थे तो वो गिरफ्तारियों को भी नहीं मानते। तो अच्छा, अब अगली जो कहानी है उसके बारे में अब क्या करें? शेर अफजल मरवत साहब ने एक ऐसा यूटर्न खेलना शुरू किया है। कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा शेर अफजल मरवत है जिसकी उनको कौन मरवाना। नाज़रीन, पहले ना हम आपको वो एक वीडियो सुनाना चाहते हैं, वो वीडियो एक बार सुन लें। कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन्स हायर किए हैं और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है। तो उसके बाद अब बताओ अली, अपने मुंह से ही सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने पहले ये कहा था कि मुझे जिंदाल जो है वो मरवाना चाहता है। साउथ अफ्रीका में बैठ के एक प्लानिंग हुई है, साउथ अफ्रीका से उन्होंने मेरी सुपारी दी है, $3 लाख दिए गए हैं मरियम नवाज के खुश करने के लिए, या मरियम नवाज के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। अब मैंने आपको अपने प्रोग्राम में हेडलाइंस के अंदर पहले भी बताया था कि जिंदाल जो है उसकी फैमिली की जो नेट वर्थ है वो $32.8 बिलियन है। कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू गूगल और सर्च करें जिंदाल फैमिली नेट वर्थ, और आपको नजर आ जाएगा कि उसकी टोटल वर्थ क्या है। यानी इतनी वर्थ है कि शेर अफजल मरवत जैसे करोड़ों बिक जाए उसके अंदर, उसकी वर्थ पूरे करते करते करोड़ों। मैं लिटरली बता रहा हूं क्योंकि डॉलरों में है वो। तो इनकी कोई अगर $200 भी कीमत है तो वो कितने बिलियन यार अली, ऐसे तो नहीं करो यार। नहीं, अब मुझे बताए ना शेर अफजल मरवत, मुझे समझाएं हसन साहब कि शेर अफजल मरवत
को मरवाने के लिए जिंदाल मरियम नवाज के कहने पर इसमें से किसी एक आदमी के जिंदगी में जो टॉप 10 करोड़ दुश्मन है ना, उनमें से एक शेर अफजल मरवत नहीं है। ठीक है, वो जो सुपारी जिसकी ली है ना, जिसने ली है ना, जो पैसे लेके उसको कत्ल कर रहा है, उसकी भी कोई 11वें नंबर पर आता होगा। ये ऐसी बातें करते हैं। और फिर उसके बाद जब अदालत ने बुलाया, FIA ने बुलाया तफ्तीश के लिए, तो वहां के मुकर गए। वहां पर आगे कहते हैं कि जी वो मैंने तो मरीम नवाज का नाम ही नहीं लिया। झूठ बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर, उसके अंदर उन्होंने नाम लिया। उसके बाद वो कहते हैं मैंने तो मरीम नवाज का नाम ही नहीं लिया। और आज फिर एक नई कहानी सुना दी है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जिम्मेदार होंगे। इनको कुछ नहीं होना, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कोई इनको मरवाना नहीं चाहता। वो मुझे याद आती है इससे, वो एक पुरानी पाकिस्तानी फिल्म थी, मुझे नाम भूल रहा है, उसके अंदर ना वो होता ही है कि पूरी फिल्म में ना रंगीला साहब जो है ना वो पुलिस से बचते फिर रहे होते हैं। वो रंगीला जा रहा है कहीं से, पुलिस गुजर रही है, वो इधर छुप गया उधर छुप गया। वो एंड में जाके पता चलता है पुलिस तो उनको ढूंढ ही नहीं रही, पुलिस इलियास कश्मीरी को ढूंढ रही थी। तो मसला ये वाला हमारा बना हुआ है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोई पकड़ना ही नहीं चाहता। और शेर अफजल मरवत साहब ने, जैसे पहले आपको याद होगा शेख रशीद साहब ने एक वक्त डाला होता था हर वक्त कि जी मुझे कोई कत्ल कर दे, मैं फर्क नहीं, मैं तुझे कौन कर रहा है। यही शेर अफजल मरवत साहब का मसला है कि भाई आपको कोई नहीं मार रहा है यार, खुदा का वास्ता है घर बैठो सुकून करो। लेकिन आपने बयान देना है, आप बयान दो, सियासत करनी है, सियासत करो। नोबडी केयर्स व्हाट यू मतलब करप्शन वगैरह के इल्जाम लगा लो जो नॉर्मल है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, इस पे लगा दिया उस पे लगा दिया, ये करप्ट है वो करप्ट है, ये चोर है वो करना शुरू किया ना। वो अभी किसको हुआ है, वो 15 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है ना एक बंदे को। किसको हुआ है, कौन सा जुर्माना है? कल परसों हुआ है, 15 करोड़ रुपए का डेफेमेशन के ऊपर जुर्माना हुआ है। तो वो डेफेमेशन केस उन्होंने भी इसी तरह की आके कहानी छोड़ दी थी। तो 15 करोड़ रुपए का वो शौकत यूसुफ जई को, उसने ये इल्जाम लगाया था कि 3 अरब डॉलर लिए हैं, 1.5 अरब डॉलर लिए हैं असफंद यार वली ने अमेरिका के हाथों पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर दिया, उनको पता नहीं ड्रोन की इजाजत दे दी और पख्तूनों को मारने की इजाजत दे दी है वगैरह वगैरह। उसके ऊपर उन्होंने फिर किया था केस। उसकी परसों डिग्री अवार्ड हुई है, 15 करोड़ रुपया जुर्माना हुआ है। शौकत यूसुफ जई जैसे बंदे को तो वैसे कोई 10-12 अरब रुपया करना चाहिए था सीधे करके। आपको पता है शौकत यूसुफ जई साहब खुद भी सहाफी नुमा बंदे हैं और अखबार से अखबार भी थे, इनको 15 करोड़ रुपया इन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, कहीं से इधर उधर से करके दे देंगे। इनको जरा जुर्माना भी 1 अरब रुपए का तो करे ना जरा, ताकि इनके घर बार बिके। ये झूठ को खत्म करने का दुनिया भर के अंदर एक ही तरीका है, वो ये है कि झूठ बोलने पर सख्त तरीन सजा हो। और वो सख्त तरीन सजा कोई आपको जेल डालने की जरूरत नहीं है, इनको कोई क्या कहते हैं, इनको कोड़े लगाने की जरूरत नहीं है, इनके हाथ काटने की जरूरत नहीं है। इनके सारे पैसे लो ना इनसे और इनको जरा कर्जों में डबो, फिर देखो। अली मोहसिन नकवी साहब की फील आ रही है तुमसे? नहीं मोहसिन नकवी साहब नहीं, आप किसी की भी बात करें, मैं आज से नहीं वो कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ ये डेफेमेशन के कवानीन जो हैं, ये 2014 में मेरी जो है वो बात हो रही थी, मुझे याद है आज भी, कि एक इवेंट था, कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उस वक्त वो परेशान थे कि ये वो फेक न्यूज बड़ी फैल रही है। मैंने कहा यार डेफेमेशन के कवानीन कब आपके इस्तेमाल होंगे? कोई इंसान जो है वो झूठ बोलता है, आप डेफेमेशन का उसके ऊपर केस करें, अंदर करें उसको। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फिर मरवत साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और फिर मरवत साहब ने ना अली इसके साथ भी कुछ गुफ्तगू ऐड की हुई है जो ज्यादा खतरनाक सारी बात को बनाती है। उन्होंने कहा जी कि हम तो दुश्मनदार आदमी हैं, हमारे तो कबायली झगड़े जो हैं वो सदियों पुराने चल रहे हैं, हम भी मारते रहते हैं बंदे, उनके भी मरते रहते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। वो मरीम नवाज को वैसे ही बात सुना रहे थे बेसिकली कि मेरे से अगर मतलब दुश्मनी जो तुम डाल रही हो ना, ये तुम पूरी नहीं कर सकोगी, क्योंकि हमारा तो ये काम है कि हम तो जनरेशन से ये पड्डे भुगताते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा खतरनाक बात भी है ना, उनकी अगर किसी दुश्मनी है यार भाई, वो कोई उनको रास्ते से हटा दे तो मरीम नवाज साहब इसको यही कह सकते हो, जा यार भाई काम कर यार, आगे चलो यार। आप इस तरह कर रहे हो उनके बारे में यार। देखिए फजूल के झूठ बोलने वाले को हर वक्त हम डिस्कस वो पार्टी का चेयरमैन बनाने लगे यार, उसको पार्टी का, मैं कह रहा हूँ उसको पापा बना ले अपना, मैं बात ही नहीं कर रहा। वो अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर झूठ ही बोल रहा है। सब पापा जो है पार्टी के इमरान खान रहेंगे। अलबत्ता आज कल से सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये मुख्तलिफ पोल्स हो रहे हैं, और आज तो खैर उन्होंने मरवत साहब ने भी उस पोल के ऊपर जाके कहा कि इसको ऐसे पोलों के ऊपर कोई पार्टी वाला बंदा ध्यान ना दे, मैं इमरान खान का ही जांबाज सिपाही हूं, मेरा पीरो मुर्शद जो है वो इमरान खान ही है। और वजह यह है कि उस पोल में जो है ना वो मरवत साहब जीत गए थे, वो इमरान खान से जीत गए थे। पता नहीं वो पीटीआई इनसाइडर, आई एम श्योर कि वो किसी नून लीग का ही होगा। वो नून लीग ही है बंदा, वो नून लीग ही चला रहे हैं वो इस तरह के ट्रेंड। और आजकल वो मैंने देखी है ना, 2-3 नून लीग ही हैं, उन्होंने अपने आप को इमरान खान की डीपी लगाई हुई है और साथ उनके शेर अफजल मरवत की डीपी लगा लेते हैं और कहते हैं कि शेर अफजल मरवत हमारा लीडर है। इमरान खान तो झूठ बोलता था अक्सर हमारे से, कौम से उसने बड़ी दफा झूठ बोला, लेकिन शेर अफजल मरवत हमेशा सच बोलता है। वो अलग बात है, वो उनके साथ शुगर लगाते रहते हैं। लेकिन सीरियस तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इमरान खान की जगह ले सकता है पीटीआई में, इसमें कोई शक नहीं। ऑब्वियसली बात है, मतलब जिस तरह नवाज शरीफ की कोई जगह नून लीग में नहीं ले सका, या भुट्टो साहब की, भुट्टो साहब की कोई जगह नहीं ले सका पीपल्स पार्टी में, तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत तो आके इमरान खान की नहीं ना ले लेगा जगह।
जगह, हाँ, जगह नहीं ले सकते शेर अफजल मरवत साहब जो हैं पार्टी के अंदर इमरान खान साहब की। अच्छा, अगली खबर चली जो है फाइनली, उसमें हम वो बात कर लेते हैं जो हम पहले भी करना चाह रहे थे। आज जमानतें हुई हैं जी, नैब ने केस उठा के बाहर फेंक दिया। खैर जमानतें तो पहले हुई थी, नैब ने केस उठा के बाहर फेंक दिया। और केस किनका उठाया? हसन और हुसैन नवाज साहब का। 3 केसेस थे उनके ऊपर, तीनों के अंदर उनको बरियत मिल गई है। तो बहुत सारे लोग अभी अब ये बातें कर रहे हैं कि यार देखो कि जब किस्मत का पहिया घूमने पे आता है तो यही जो केसेस होते हैं ये लोगों को अंदर कितनी देर तक फंसाए रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं और फिर इसी तरह क्लियर हो जाते हैं। इस तरह कल को क्या वईद है कि इमरान खान साहब पे जो 100 केस है उसके साथ भी इसी तरह किया जाए कि जब उनका वक्त अच्छा है बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो उनका भी हटा दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे और उनके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब जो है वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे, इमरान खान साहब वजीर आजम भी बन जाएंगे, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस भी खत्म हो जाएंगे। अगर उनकी हुकूमत होगी पैरवी करना छोड़ दी जाएगी उन केसेस की। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई यूनिक मामला है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मेरे लिए इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि वो लोग जो फाइलें देख के पागल हो जाते हैं सहाफियों के अंदर रहते हुए, और वो फाइलें देख के हमें फाइलें दिखाई गई हैं, हमें बुलाया गया है, और फिर उसके बाद वो जगह जगह जाके वो बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन फाइलों के अंदर भी कुछ नहीं होता और उनकी अपनी कितनी कुछ जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग होती है जो उन फाइलों को देख के, जो कि हमारे एजेंसियों ने बनाई हुई। आप हमारी एजेंसियों के सर्वे नहीं देखे थे आपने? अभी 130 सीटें नून लीग की, और वक्त पै गया उसे बनानिया पई 130 आधी करानी पै गई कि यार थोड़ी आधी करवा दो, थोड़ी घटा लो, थोड़ी घटा लो, हाँ उतली 30 ले लो तो 20 होर ले लो, पर सानू 80 दे दो कोई तरीके नाल कुछ करके। तो यहाँ पर ये हाल हो जिस मुल्क का, वहां पर उन एजेंसियों की जो नवाज शरीफ के बारे में असेसमेंट है या इमरान खान के बारे में जो असेसमेंट है या मरियम नवाज और हुसैन नवाज और हसन नवाज के बारे में जो उन्होंने फाइलें बना के रखी हुई, उनकी क्या वक़्त है? यहाँ पर कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और ना ही इमरान खान के खिलाफ अगर जेन्युइन केसेस बनाने थे तो ये इद्दत में निकाह वाला केस बनाना था। हाँ, ये तो मतलब हमने डिस्कस भी किया था। हमने नया दौर के प्लेटफॉर्म से पहले दिन से ही जिस वक्त इमरान खान साहब के केस चलने की बातें सुननी शुरू हुई थी, हमने तभी कहा था, हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स इस पर किए थे और मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस बारे में कि आप ठीक है सियासतदान गुड बुक्स बैड बुक्स में आते जाते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। पाकिस्तान में तो ये 2-2.5 साल बाद सिलसिला रिपीट होता रहता है, लेकिन इस किस्म के जो बोधे किस्म के और घटिया केस, बोधा भी एक अच्छा वर्ड है मेरा ख्याल है इसके लिए, घटिया केस जो है वो बनाने का कोई फायदा नहीं था और उसका इमरान खान साहब को फायदा हुआ। बिल्कुल, आप लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका उनको फायदा हो गया, नुकसान नहीं हुआ। तो वाली वाली बात ठीक है कि देयर लाई और प्लान्स, वहां पड़े हैं प्लान्स आपके। ट्रू। और अब बात मसला ये है कि प्लान्स तो लोग बनाते रहते हैं। अली, अच्छा एक सवाल बताओ ना कि आपके ख्याल में ये जो इमरान खान साहब की 2 केसेस की बरियत है, ये वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे इमरान खान साहब की तरफ कुछ सॉफ्ट कॉर्नर, कुछ अप्रोच, कुछ टेबल पर टॉक ला के बिठाने की, पारा कम करने की कोशिशें हैं, उसका हिस्सा है? यार कुछ पता नहीं। देखें 25 मई के केसेस हैं, ये 9 मई के केसेस असल प्रॉब्लम है। 25 मई को तो देखे ना इस्लामाबाद पर हमला हुआ था, पिंडी में हमला नहीं हुआ, लाहौर में कोर कमांडर के दफ्तर पर हमला नहीं हुआ। आप देखें, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि वो जो चैनल है इब्राहिम राजा वाला, वो जब तक नवाज शरीफ से माफिया मंगवाता रहेगा तब तक जो है वो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। जिस दिन किसी ब्रिगेडियर में चपेट पै गई उस दिन उसने कहना जी इधर चैनल बंद कर दो, फड़ लो, उधर बंदा लेके आ जाओ, इधर मुर्गा बनाओ लाके। तो यही फर्क है इसमें भी। 25 मई की जो हमला था या 2014 में जो उन्होंने पीटीवी पर हमला किया था या प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला किया था या पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया था या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर उन्होंने अपने बच्चों के निहालचे लटकाए हुए थे, वो सब कुछ जो है वो माफ है। अगर आपने 9 मई का जो वाकया है वो नाकाबिले माफी है, वो पाकिस्तान का 9/11 है और वही जो है वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सान्हा है। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इतने सीरियस नहीं है। अगर अदालत जो है वो 25 मई के केस में इमरान खान साहब को जमानत दे देगी या माफ कर देगी या एक्विट कर देगी तो उसके पीछे कोई नहीं आएगा, जज को कोई आके नहीं कहेगा कि वो ऐ ही कर रहे हैं। लेकिन 9 मई के केसेस में मामला जरा सीधा है। अच्छा, अली आपने बात कर दी, नाम मैं नहीं ले रहा था, आपने वैसे किसी और बात के अंदर ले लिया, मैं नाम पे नहीं लूंगा। वो जो हमारे दोस्त हैं ना, वो जो थंबनेल्स बनाते हैं, उनके बारे में आज बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनसे सवाल पूछा एक सहाफी ने इस्लामाबाद में खड़े होकर। उन्होंने पूछा कि एक सहाफी हैं, वो रोज इमरान खान की रिहाई करवा देते हैं, आपकी पराडो के अंदर वो लेकर जाते हैं उनको, ठीक है, कि ले गई बैरिस्टर गौहर साहब की पराडो में इमरान खान रिहा होकर निकल गए हैं जेल से। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने आगे से कहा कि यार अगर मेरी इस बात से किसी की रोजी रोटी लगी हुई है तो आपका क्या जा रहा है। तो मतलब बेसिकली दे ऑल्सो रियलाइज दिस कि मतलब इवन दो आई मीन दैट गाय इज ट्राइंग टू प्ले टू द सेम गैलरी, इन्हीं की गैलरी की तरफ वो खेल रहे हैं, लेकिन वो गैलरी जहाँ खेल रहे हैं वहां पे भी उनको पता है कि सारा खेल जो डॉलर कमाने के लिए हलाल हराम रोजी भी तो देखनी चाहिए ना। झूठ बोल के रोजी कमाना जो है वो कोई नेकी का काम तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको नहीं, टू बी फेयर टू हिम, मेरा ख्याल है वो प्रोग्राम जो भी उनका वो होता है उसके अंदर ये नहीं बातें बताते, वो बोलते नहीं है, झूठ लिखते हैं। थोड़ा सा तसी कर लो। हाँ, पढ़ना चाहिए। दोनों सूरतों में उनको
अंदर करना चाहिए। नहीं, अंदर उनको नहीं करना चाहिए। क्यों अंदर करना चाहिए यार? यार अब आप सहाफी हो के अब आप अपना पेटी भरा बचाना है, तुसी और कोई गल नहीं है। अच्छा जी, अब हम सहाफी होकर अपना पेटी भाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त हमारे पास हो रहा है खत्म। आप हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिए, करते रहिए करिए। आप नीचे हमें कमेंट्स करते हैं, कुछ सवाल वगैरह अगर आपने अली साहब से पूछना हो, कोई ऐसी गुत्थी हो जो आपके जहन में फंसी हुई और समझाना चाहते हो, तो अली भाई हाजिर हैं। और ये सियासी गुत्थियां होनी चाहिए। @DAliwarsi आपने ट्वीट कर सकते हैं। @DAliwarsi आप उनको कर भी सकते हैं, ट्वीट उनसे पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा। खतूत लिखी है टंडोला यार से भी एक खत है, वो भी तो बताया। पीटीवी चल रहे थे तो नहीं, हमें कोई खत नहीं आता टेंडू वाले यार से, ठीक है। हाल बता ये है कि आप अली से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो सियासी नौयत के सवाल हों। आपके अपने को मसाइल घरेलू चल रहे हैं, उसके लिए आपको अली जो है ना वो आपको वो नहीं दे सकता। वो हमारे अपने भी चल रहे थे, हमने कभी आपसे मांगी कुछ कि हमें भी बता दें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार और अली वासी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।